हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल के बारे में। लाइफ स्किल आर एसेंशियल एबिलिटीज़ फॉर सेल्फ मैनेजमेंट एंड नेविगेटिंग सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, देखिए जैसे हमारे बच्चे हैं अभी छोटे हैं, बट वो धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं तो उनको बहुत सारे सोशल चैलेंजिंग होते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, है ना। इट में बी मेंटली और फिज़िकली बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वो समाज में बहुत सारे अलग लोग रहते हैं, अलग सोच के लोग रहते हैं, तो उनके साथ वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, वो किस तरह से उन चुनौतियों को हैंडल करते हैं, वो चीज़ें हमें लाइफ स्किल में सीखने को मिलती हैं। और इसी लाइफ स्किल में आज मैं एक टॉपिक लेने वाली हूँ जो है पॉजिटिव थॉट, है एक सकारात्मक सोच। अगर आप एक पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होती हैं बच्चों को, और वो आगे जाके वो समाज में किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, वही है लाइफ स्किल। ठीक है, हमेशा हमको पॉजिटिव रहना पड़ता है, आपका सिचुएशन जैसा भी हो, है ना। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स है वो हमें एक अच्छा होप लाती हैं, खुशियाँ लाती हैं, है ना, नई उम्मीदें लाती हैं। तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव थॉट रखना है। तो यही चीज़ें हम अपने बच्चों को छोटे से ही सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव थॉट्स लिए हैं जो कि आपको बच्चों को हमेशा सुबह उनको ना सुबह या तो सोने से पहले उनको समझाना है, सिखाना है। तो यही चीज़ें क्या है उनके माइंडसेट में फिक्स हो जाएगी, है ना। जैसे जिस तरह के पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए हमेशा हमें पॉजिटिव थॉट उनके मन में देना पड़ता है, ठीक है, उन्हें हमें सिखाना पड़ता है। तो यही एक दो 10-12 पॉइंट्स मैंने लिए हैं पॉजिटिव थॉट जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हैं आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, है ना। मैं अपनी गलतियों से सीखते हैं, है ना। हम बच्चों को सिखाना है, आपको अपने गलतियों से सीखना है। ऑब्वियसली बच्चे छोटे हैं तो गलती करते हैं, है ना। छोटे बच्चे मीन्स आप मान के चलिए, अब बहुत छोटे को तो थोड़ा रियलाइज़ नहीं होता है। जैसे स्कूल जाने लगे, जैसे नर्सरी से क्लास 2 तक, है ना, उनको रियलाइज़ होना चाहिए ये सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद तो थोड़ा बच्चों का एज ज़्यादा हो जाती हैं, तब उनको तो जो सिखाया हुआ चीज़ है वही वो शो करते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो हम जितना जल्दी उनको सिखाएं उनके माइंड में उतना जल्दी सेट हो जाते हैं। तो ये है आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स मीन्स बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट वो गलतियाँ फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। बच्चा एक ही गलती बार बार कर रहा है मतलब बच्चा सीख नहीं रहा है, ठीक है। अगर वो गलतियों से सीखता है तो वो फिर दोबारा नहीं करेगा सेम गलती। तो आपको बच्चों को हमें समझाना है कि आप जो गलती कर रहे हो एक बार ठीक है, पर दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपको सीखना है कि अगर आपने ऐसे किया था इसलिए ऐसा गलती होंगी, तो दोबारा आपको ये गलती नहीं करनी है, सीखना है उस गलतियों से, ठीक है। सेकेंड है आई एम ब्रेव एंड करेजियस। बच्चे को हमेशा बताइए कि आप ब्रेव हो, करेजियस हो, आप डरना नहीं है आपको किसी भी चीज़ से, ठीक है। बच्चे छोटे होते हैं, वो बहुत समझदार और बहुत निडर होते हैं, तो आप उनको छोटे से ही बताइए। तो यही चीज़ें, यही पॉइंट्स उनको आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं, उनके माइंड में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ये भी आपको बताना है। जैसे बच्चे, है ना, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बच्चे जैसे भी हैं उसको हमेशा अपने में प्राउड होना चाहिए। छोटे बच्चों में मैं देखती हूँ कि उसने इतना अच्छा किया, मैंने ख़राब किया, मेरा अच्छा नहीं है, बहुत कंपटीशन, बहुत कंपैरिजन करते हैं। बट उनको समझाना है कि आपने जो किया मुझे प्राउड है, आपके पेरेंट्स को प्राउड है, आपको भी प्राउड होना चाहिए। तो छोटे से उनके कामों में उनको ही पहले प्राउड फील करवाना, हमको उनको ऐसी सोच देना है, ठीक है। सेकंड है आई हैव व्हाट इट टेक्स। इसका मतलब है आपकी क्षमता, है ना। आप बहुत लोगों को अपनी कैपेबिलिटी पता नहीं होती है, उनको जो भी काम उन्होंने किया है ना, उनको और मोटिवेट करना है, उनका क्षमताओं को
जानने के उनको बताना है कि आप और अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव हुआ। आई एम एन अमेजिंग पर्सन, है ना। सब लोग एक जैसा नहीं होते, सब में अलग अलग क्वालिटी होती हैं। तो बच्चे जैसा भी है उनको बताना है दैट यू आर अमेजिंग पर्सन, ठीक है। या आप खुद उनसे कहलवाइए कि आई एम एन अमेजिंग पर्सन। नेक्स्ट इज आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। बच्चे को सिखाना है दैट कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी काम ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एनी थिंग, ओके, एनी पॉजिटिव थिंग, ओके। नेक्स्ट इज आई हैव मैनी टैलेंट्स। अक्सर आजकल तो सब बच्चों में होती है ना। अगर 100% भी नहीं दे पाए तो उन्हें एहसास होना चाहिए कि आप ड्राइंग भी करते हो, है ना, पढ़ाई भी अच्छा करते हो, करिकुलम भी आपका अच्छा है, सिंगिंग है। तो जो भी काम करते हैं उनको बोलना है कि यू हैव मैनी टैलेंट्स या आई हैव मैनी टैलेंट्स। नाउ आई लव माई सेल्फ द जस्ट द वे आई एम, है ना। अक्सर बच्चे कहते हैं मैं थोड़ा सांवला हूँ, वो गोरा है, वो थोड़ा लंबा है, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, है ना। ऐसे थोड़ा सा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके थोड़ा सा खुद को डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसा कभी बच्चों में होना नहीं चाहिए। जैसे वो ऐसा कहने लगे तो आप उनको ये वाला बताइए, आई लव माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम, है ना। आपका जो अपीयरेंस है दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, योर बिहेवियर वो इम्पॉर्टेंट है, योर थॉट, योर पॉजिटिव थॉट दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर फिजिकल अपीयरेंस, ओके। नेक्स्ट इज आई एम कॉन्फिडेंट। बच्चे को कॉन्फिडेंट होनी ही चाहिए। जो चीज़ उनको आती हैं, जो चीज़ उन्होंने सीखा है, जो उन्हें सिखाया गया है, उस पे तो उनको और कॉन्फिडेंट होना ही है ना। जो चीज़ नहीं सिखाया है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट जो उनको सिखाया है, जो उनको एक बार लगा कि हमें आती हैं, तो उसके ऊपर उनको हमेशा कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए और हमें उन्हें हमेशा एहसास दिलाना है दैट आई एम कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट इज़ आई कैन डू ग्रेट थिंग। बच्चे कभी भी कुछ काम करते हैं, अगर बीच में उन्हें लगे कि हम नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम आपको ये बातें बतानी हैं कि आई कैन डू ग्रेट थिंग्स, है ना। अगर आपको बीच में लगे कि नहीं आ रही है तो आप उनको वहाँ पे भी मत रुके, आप उनको कहिए कि आप कर सकते हो, आप ग्रेट चीज़ बनाने के लिए ही बने हो। तो आप मोटिवेट कीजिए इस पॉजिटिव थॉट से दैट आई कैन डू ग्रेट थिंग। नेक्स्ट इज़ आई एम हार्ड वर्कर, है ना, मैं मेहनती हूँ। देखिए लक एंड शॉर्टकट जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होते हैं। अगर आपका गोल्स बहुत आगे तक है, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो हमेशा आपको एक हार्ड वर्कर होना है, मेहनत हमेशा करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ आई एम अ गुड फ्रेंड। हम अक्सर पूछते हैं बच्चों से कि आपका कोई अच्छा दोस्त है, क्लास में कोई अच्छा दोस्त बने कि नहीं। पहले ये सब पूछने से पहले खुद के बच्चों को ये पूछना है क्या आप अच्छे दोस्त बने किसी के, आप अच्छे दोस्त हो, आप अच्छे क्लास आप अच्छे स्टूडेंट हो, किसी के अच्छे दोस्त बन पाए, है ना। दूसरे से उम्मीद करने से अच्छा है कि आप अपने ही बच्चों को सिखाएं। पहले आप अच्छा दोस्त बनो, तभी आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, ठीक है। हमारे बच्चे कहते वो दोस्त अच्छा नहीं है, वो दोस्त अच्छा नहीं है, तो उस टाइम हमें अपने बच्चे को सिखाना है कि यू शुड बी अ गुड फ्रेंड। क्या आप अच्छा दोस्त बने, पहले आपको बनना है, दूसरे तो आपके और अपने से ही बन जाएंगे। सो दिस आर द पॉजिटिव थॉट दैट वी शुड ब्रिंग आवर इन आवर चिल्ड्रन, है ना। अगर हम अपने बच्चों को इस तरह के पॉजिटिव थॉट उनके माइंड में लाएंगे तो डेफिनेटली जो उन जैसे वो बड़े होते जाएंगे, जो सोसाइटी में उनको चुनौतियाँ आएंगी तो वो आसानी से हैंडल कर सकेंगे, है ना। फ्यूचर क्या है, बच्चे थोड़ा सा बड़े होते जाते हैं तो वो सोसाइटी को देखते हैं, जानने लगते हैं, थोड़ा सा उनको सोसाइटी की जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करने में उनको
मुश्किल होती हैं, लोगों से उनको मुश्किल होने लगती हैं जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं। अगर यही पॉजिटिव चेंज या यही पॉजिटिव थॉट्स जो हम बच्चों को छोटे से ही सिखाएं या उनको डेली इसको पढ़ने दें, डेली इसके मीनिंग को समझाएं, है ना, तो बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और यही सोच के साथ मैंने आपको ये वीडियो शेयर की है। एंड ये मैंने जितने भी बनाए हैं, नाउ आई एम गोइंग टू हैंग दिस इन माय वॉल, है ना, मैं इसको वॉल में लगाने वाली हूँ और अपने बच्चों को रोज़ इसको पढ़वाने वाली हूँ। क्योंकि मैंने सच में देखा है, मैं भी खुद अपने लिए बनाती हूँ, है ना, मैंने भी खुद के लिए एक वॉल चार्ट में लिख के रखा है दैट वी शुड वर्क हार्ड, है ना, वी शुड लर्न एंड ग्रो। इस तरह से मैंने खुद के लिए हाउ वी हैव टू ओवरकम आवर फियर, बिग ड्रीम्स, वर्क हार्ड, इसी तरह से मैंने भी अपने लिए लिखा है। जब भी मैं कभी भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगती हैं तो मैं उसको पढ़ लेती हूँ, सोचती हूँ। तो हर दिन मैं पढ़ती हूँ, सोचती हूँ उस छोटे छोटे थॉट्स को ही, तो मुझ में ही खुद पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को भी हम छोटे से ही सिखाएं, क्योंकि हम जितना जल्दी बच्चों को सिखाते हैं ना, बच्चे उतने जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से बच्चों का एज होते जाते, बड़े होते जाते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती तो हम सिखा नहीं सकते हैं ना। तो ये ऐसी चीज़ है, ऐसे टाइम है जब बच्चे पेरेंट्स पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और बहुत क्लोज भी रहते हैं ना इस एज में। तो वो फुल्ली ट्रस्ट करने लगते हैं, हमारे बातों को पूरा सच मानने लगते हैं। तो यही पॉजिटिव थॉट्स है जो हम अभी से उनको सिखाएं, तो उनको ये चीज़ बहुत जल्दी ग्रैब कर लेती हैं, वो लाइफ टाइम तक उन पे ये रहेंगी। ये एक उन पे एक पर्सनालिटी बन जाएगी अच्छा सोच का। तो आई होप आप सभी पेरेंट्स को ये लाइफ स्किल के जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, इट इज़ यूज़फुल फॉर यू। अगर आपको यूज़फुल लगे तो इसी तरह का अगर आपके भी कुछ थॉट्स हैं तो आप उसको बना के अपने वॉल में आप लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। एंड बच्चे को डेली पढ़ने दीजिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप लिख के दीजिए, उनको समझाइए, है ना। ये बहुत छोटा है, बच्चे को डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे, आप उनको मीनिंग के साथ भी डेली एक एक करके भी समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।